Hello everyone, welcome to my YouTube channel The KCC. My name is देवाशीष अरोड़ा, डायरेक्टर ऑफ KCC. आज की क्लास में अपन लोग पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं. तो जो भी 12th क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करो, चाहे कोई भी इंटरेस्ट की बात करो, इंटरेस्ट निकालने का एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है, उसी से इंटरेस्ट निकलता है. तो चाहे आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे और किसी चीज पे इंटरेस्ट निकालना हो, फॉर्मूला सिंगल होता है. पहले मैं वो फॉर्मूला लिखता हूं. आप लोगों ने आज तक सीखा है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये पहले भी याद होगा आपके पास में, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 12. तो ये आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का. आज तक अपन लोगों ने ये सीखा है. मैं बताता हूं कैसे, समझना ध्यान से. यानी कि कोई भी चीज पर अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहला रेट, दूसरा टाइम. यानी कि जितनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, रेट ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, उतना कम. यानी रेट का बहुत इफेक्ट आता है. और दूसरा टाइम का. 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो आएगा, 2 साल का निकालोगे तो उससे ज्यादा आएगा, और वही 6 मंथ्स का निकालोगे तो उससे कम आएगा. तो इसीलिए जो भी अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालना है वो अमाउंट लिख दो इनटू रेट अपॉन 100. क्वेश्चन में एक रेट गिवन होगी, उसको ले लो, और एक t/12 यानी कि टाइम डिवाइडेड बाय 12. अगर टाइम आपको डेज में दिया हुआ हो, यानी कि 65 डेज का निकाल इंटरेस्ट, तो उस केस में यहां पर आ जाता है डेज अपॉन 365. तो कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि 360 डेज इन अ ईयर वी हैव एज्यूम, तो अपन को यहां पर 360 डेज भी लेना पड़ सकता है. राइट. तो ये है आपका बेसिक फॉर्मूला. अब अगर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो पहले वापस पॉइंट समझ लेते हैं. ये फर्म, ये पार्टनर फर्म को कैपिटल लगाता है, तो बदले में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना मतलब फर्म का एक्सपेंसेज. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कितना अमाउंट पे करें. राइट. यानी कि आज वैल्यूएशन सिखाने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं, तो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू अमाउंट की जगह अपन लिख देंगे जितनी भी कैपिटल होगी उस पार्टनर की लगाई हुई फॉर्म में वो लेंगे, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, ज्यादातर आपका मंथ्स में ही आएगा, तो टाइम डिवाइडेड बाय 12. ये पॉइंट हो जाएगा आपका फॉर्मूला. यानी कि कितने टाइम तक कैपिटल लगाई, राइट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और कैपिटल अमाउंट कितना है. 3 चीजें चाहिए. अब इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं. जस्ट सपोज करो मिस्टर ए एक फर्म में पार्टनर है. उसने 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीस कैपिटल लगाया. यानी कि उसने फर्म को कैपिटल दिया, तो बदले में फर्म 5 लाख पर इंटरेस्ट देगी. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, तो अपन उसका कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे. कैपिटल कितना लगाया उसने, 5 लाख. तो 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट, तो क्वेश्चन में गिवन होगा. जस्ट लेट से अभी मैं मानता हूं, मान लो क्वेश्चन में 10% दिया हुआ, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 12. ये पैसा उसने 1 अप्रैल को लगाया. ईयर एंड का होता है 31 मार्च. तो कितने महीने हुए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरा 1 साल. यानी कि मंथ्स में बोले तो 12 मंथ्स. तो ऊपर 12 डिवाइड में तो 12 है ही है. तो इसको लिखें चाहे नहीं लिखे, एक ही बात है. यस. तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट कब आती है, जब आपको या तो 12 मंथ से कम मंथ्स का निकालना हो या ज्यादा, तो t/12. अगर एक ही साल का निकालना है तो टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इससे कट होके 1 ही हो जाएगा, तो ये नहीं लिखेंगे.
राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ इस तरीके से लिखी हुई आती है अपने क्वेश्चन में, 10% पर एनम। पर एनम का पीए शॉर्ट फॉर्म में आता है। तो पर एनम का मतलब क्या, पूरे एक साल के हम 10% देंगे। यानी कोई बंदा अगर कैपिटल एक साल के लिए फर्म को देगा तो उसको हम 10% इंटरेस्ट देंगे। ये एक साल की है, तो इंटू 12/12 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो ये निकल जाएगा, कितना आएगा भाई, 5 लाख का 10%, 10 से 10 गया यानी कि, और ये 10 से 10 गया यानी कि 50,000। सिर्फ 5 लाख में से एक जीरो हटाना, ये हो गया काउंट। क्लियर। अब ध्यान से समझना मेरी बात। अब ये तो बात हो गई मिस्टर ए की। अब मिस्टर ए की बी की बात करते हैं। मिस्टर बी ने भी फॉर्म में 5 लाख रुपीज लगाए 1 अप्रैल को। कितने रुपए लगाए, 5 लाख। ध्यान से देखते रहना। रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको भी 10/100 के अकॉर्डिंग मिलेंगे। बट 1 अक्टूबर को उनको यानी कि फर्म को और पैसों की रिक्वायरमेंट हो गई। तो फर्म ने पार्टनर लोगों को बोला और कौन पैसा लगा सकता है, तो बी ने कहा मैं लगा दूंगा। बी ने 2 लाख रुपीज और लगा दिए फर्म में। तो 5 तो पहले है, 2 और लगा दिए। तो 1 अक्टूबर से फर्म के पास बी पार्टनर के कितने रुपए हो गए, 5 + 2 7 लाख। तो अब बी क्या कहेगा, ध्यान से समझना। बी कहेगा देख फर्म 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक तो मैंने तेरे को 5 लाख रुपीज दिए, बट 1 अक्टूबर से ईयर एंड 31 मार्च तक मैंने तेरे को 7 दे दिए। 5 पहले दिए थे, 2 और दे दिए। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। यानी कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च आप मुझे 7 लाख का इंटरेस्ट दोगे फर्म ने कहा बात तो सही कह रहा है, क्योंकि जितना कैपिटल लगाया हुआ वो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। पहले फर्स्ट 6 मंथ्स, क्या 6 मंथ्स है सर, चेक करो तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हो गया 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स फॉर 5 लाख, नेक्स्ट 6 मंथ्स 7 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसने 2 लाख और लगा दिए। तो अब टाइमिंग क्या होगा, ये यहां से यहां तक हो गया 6 मंथ्स के लिए ये मिलेगा, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले लिखूं 10/100, और 6 मंथ्स के लिए अब 7 लाख पे मिलेगा। अब इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो टोटल आएगी इन दोनों की टोटल, वो आएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी। कैलकुलेट करो। अब देखो 5 लाख का 10% निकालो, तो मैं हमेशा कहता हूं जो भी डेटा है उसका एक जीरो हटा दो, तो 50,000 हो गया। 50,000 6/12, 50,000 का हाफ कर दो, 6/12 नहीं हाफ, तो 25,000 आ गया। इसमें 7 लाख का 10% कितना होता है, 70,000। 70,000 का आधा 36/12 यानी कि हाफ 35,000। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 60,000 टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ये है आपका इंटरेस्ट, ए का ऐसे बी का ऐसे। समझ गए। एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक लर्निंग यानी कॉन्सेप्ट बेसिस पर पूरा हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो से। तो अब ध्यान से समझना, ये यहां से मिटाता हूं। लेट्स से यहीं पे बी का ही वापस एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 5 लाख रुपीज लगाए हुए थे, 10% इंटरेस्ट था। 1 अक्टूबर को फर्म को पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, फर्म ने कहा कौन और पैसे दे रहा है, तो मिस्टर बी ने बोला मैं पैसे देने को रेडी हूं, 2 लाख रुपीज चाहिए, उसे दे दिए। तो फर्म को क्या करेगा, 1 अक्टूबर से आप मुझे 7 लाख पर इंटरेस्ट दोगे। 5 पहले दिया हुआ है, 2 और हो गया, कितना हो गया, 7 लाख। बट पार्टनर बी ने फर्म से 7 लाख में से जनवरी में यानी कि अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में 7 लाख रुपीज रखे फर्म में। जनवरी 1 को उस पार्टनर ने यानी कि बी ने फर्म से 1 लाख रुपीज वापस विड्रॉ कर लिए, उसको वापस रिक्वायरमेंट हो गई। तो अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक तो 7 लाख रहे, फिर फर्म कहेगी अब 1 जनवरी को बिकॉज ऑफ आपने 1 लाख वापस निकाल लिए मुझसे, तो मेरे पास आपके कितने हैं, सिर्फ 6 लाख रुपीज। तो ये 6 लाख ही आएगा, यस और नो, 6 लाख रुपीज। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से देखना। 7 लाख पर वही 10% और 6 लाख पे भी वही 10%, मल्टीप्लाई 1 जनवरी से कहां तक, 31 मार्च तक।
तो यहां से यहां तक काउंट कर लो मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3/12। अक्टूबर से जनवरी काउंट कर लो, जनवरी तो एक ही है तो जनवरी काउंट नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। फिर क्रॉस चेक भी कर लिया करो, टोटल 12 मंथ्स का हिसाब हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर अप्रैल से अक्टूबर 6/12, अब क्रॉस चेक करो 6, 3, 9 और 3, 12 मंथ्स का हो गया कंप्लीट। इसका मतलब अपन ने परफेक्ट कैलकुलेशन की है। अब इनकी वैल्यूज निकाल के टोटल करो। 50,000 का 10%, नहीं सॉरी 5 लाख का 20%, 50,000 का हाफ 25,000, 7 लाख का 10%, 70,000, 70,000 का 1/4 कितना होगा, पहले हाफ करूं 35,000 का भी हाफ कर दो तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 17,500। 6 लाख का 10% 60,000, उसका हाफ पहले हाफ करूं, 60,000 का हाफ कितना होता है 30,000 का भी हाफ, तो ये 1/4 है ना, 1 और ये 4, ये भी 1/4 था, मैंने 1/4 निकाला। आप कैलकुलेशन करना चाहो तो कर दो, बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म सिखा रहा हूं ताकि आपकी फटाफट प्रैक्टिस हो जाए। तो इसकी टोटल आ गई आपकी 57, 40, 50, हाँ राइट 57,500। तो ये एग्जांपल था, कोई बंदा एडिशनल कैपिटल लगाए फिर वापस विड्रॉ कर ले तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगी। पहला वाला ए का एग्जांपल जो लिया उसमें क्या था, सिर्फ एक साल पैसा लगाया स्टॉप, नो एडिशनल कैपिटल नो विड्रॉ, तो नॉर्मल कैलकुलेशन। बी का पहला जो एग्जांपल था उसमें क्या लिया, कैपिटल लगाया मंथ मिड ऑफ द ईयर और लगाया एडिशनल कैपिटल, सिर्फ एडिशनल कैपिटल लगाया। और तीसरा एग्जांपल क्या था, कैपिटल लगाया एडिशनल कैपिटल लगाया वापस विड्रॉ किया, राइट। तो ये 3 कैलकुलेशंस आती है आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।